हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 12 करवाने जा रहा हूँ। ये क्लास 7 की संस्कृत सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगी और आपकी जो संस्कृत की बुक है उसमें आपका जो पार्ट 6 है ना, उसी को हम करेंगे इसके अंदर। और आपके पार्ट का जो नाम है वो है सदाचार। ठीक है, तो आगे समझ लेते हैं कि इसमें एक एक जो यहाँ दोहा दे रखा है उसमें क्या बताया हुआ है। उसके बाद जो है आपको जब हम ये समझ लेंगे तो अभ्यास में आपको जो क्या क्या करना है, आपको एक ये करना है, एक प्रश्न उत्तर, खाली आपको उत्तर बताना है क्या होगा इसका आंसर। उसके बाद आपको जो है ये पर्यायशब्द पढ़ने हैं। आप कॉपी पर नोट करना चाहें जैसे नोट कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो है पाठ में से अर्थ खोजकर इन शब्दों के विलोम शब्द लिखने में आंसर के साथ आपको दिखाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पर ना ये दिए हुए हिंट आपको यहाँ फिल करने हैं। ओके, सुन रहे हैं ना आप, मैं आपको क्या बता रहा हूँ। आगे देखिए, और यहाँ पर फिर आपको ये क्वेश्चन करना है, विशेषण और विशेषण मिलान। उसके बाद लास्ट में जाकर आपको ये करना है। ठीक है, तो हम फटाफट 1 बाय 1 करेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर क्या समझाया गया है। ठीक है, तो पहले मैं इसका जो है ये दोहा पढ़ूंगा, उसके बाद मैं इसका आपको अर्थ बताऊंगा। यस्मिन देशे या आचारः पारंपरिक्रमागतः वर्णानाम शांतरालानाम सा सदाचार उच्यते। इसका अर्थ है डियर स्टूडेंट्स कि जिस देश में, आप यहाँ से इसकी हिंदी भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जिस देश में, यस्मिन देश या जिस देश में आचार पारंपरिक क्रमागत, मतलब जो आचार मतलब आचरण, कैसे दूसरों से व्यवहार करना है, जो पारंपरिक क्रमागत मतलब परंपरा क्रम से आया है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी आगे चलता रहे इस तरीके से आया है। वर्णनाम, वर्णनाम मतलब जो वर्णों का, शांतरालानाम मतलब वर्णों के मध्य आए उपवर्णों का, मतलब उसके अंदर भी जो उपवर्ण है वो। ठीक है, का स सदाचार उच्चते, इसका मतलब ये है कि वहाँ ना सदाचार उच्चते, कहने का मतलब ये है कि वह सदाचार उच्चते मतलब कहलाता है, मतलब उसको हम सदाचार कहते हैं। मतलब कहने का ये है कि जिस देश के अंदर आचरण जो है वो पारंपरिक क्रमागत आया होता है, वहाँ पे जो वर्ण होते हैं, ठीक है, और जो वर्णों के मध्य जो उपवर्ण होते हैं ना, वहाँ पर वो सारे के सारे सदाचार, ठीक है, कहलाते हैं। समझ में आ गई। नेक्स्ट है श्व कार्य मध्य कुर्वीत पूर्वाहणे चापराणिकम नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य न वा कृतम। इसका मतलब पता है बच्चों क्या है? इसका मतलब होता है कि आने वाले कल का कार्य आज करना चाहिए। ठीक है, श्व मतलब जो आने वाला कल है। ठीक है, कार्य मध्य मतलब जो काम है, ठीक है, उसको जो कब कर लेना चाहिए, आज करना चाहिए। लेकिन कार्यम अद्य, ये ना दो शब्दों को जोड़ के बना है, कार्यम जब अद्य मतलब आज कर लेना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है आप सबको। दोपहर के बाद का कार्य दोपहर से पहले कर लेना चाहिए, ठीक है ना। पूर्वाणे चापराणिकम, ठीक है, दोपहर का जो काम है ना, ठीक है, वो दोपहर आने से पहले ही हमें कर लेना चाहिए। और क्योंकि मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती कि इसका कार्य किया हुआ है या नहीं किया हुआ, ठीक है, नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृत्रिमस्य न वा कृतम। ठीक है, तो मृत्यु जो है कभी किसी का वेट नहीं करती। नेक्स्ट है सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात न बुर्यात सत्यम प्रियम प्रियम च नानृतम बुर्यात एष धर्म सनातन। ये कह रहा है कि सत्य बोलना चाहिए, बुर्यात मतलब बोलना चाहिए, प्रिय बुर्यात, प्रिय मतलब दोस्तों से प्रिय, बहुत प्रेम से बोलना चाहिए, न बुर्यात सत्यम प्रियम, ठीक है, और अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, मतलब जो दूसरों को सत्य पसंद ना आए ना वो नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, प्रियम च नानृतम बुर्यात
एष धर्म सनातन, मतलब कहने का ये है कि प्रिय लगने वाला असत्य नहीं बोलना चाहिए। और एक और बात, अगर आप ऐसा सत्य नहीं बोल रहे जो लोगों को बुरा लगे, तो आप असत्य भी मत बोलो जो लोगों को प्रिय लगे। एष धर्म सनातन, मतलब यही बात सनातन धर्म में कही गई है। आगे देखिए, सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापी कौटिल्यम न कदाचन। इसका मतलब पता है क्या बच्चों? इसका मतलब है मनुष्य के व्यवहार में हमेशा उदारता, क्या? औदार्यम, उदारता मतलब खुले दिल वाला, सत्यता मतलब सच बोलने वाला, ठीक है, ये सच्चाई, ठीक है, उसी तरह सरलता और कोमलता होनी चाहिए। मतलब कहने का कि मनुष्य के व्यवहार में हमेशा उदारता, सच्चाई, ठीक है, सरलता और कोमलता होनी चाहिए, उस तरह, ठीक है, अच्छे से होनी चाहिए इंसान के अंदर। और व्यवहार में कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए। लिखा ना, चापी कौटिल्यम ना कदाचन, कि कभी भी मन के अंदर दूसरे के बुरे विचार, बुरे लोगों की चीज़ सोचना या दूसरे से कुड़ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, श्रेष्ठम जन्म गुरुम चापी मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। ये बहुत बड़ी बात बोली गई है बच्चों। हमेशा गुरु, माता पिता तथा श्रेष्ठ व्यक्ति की मन, वचन और कर्म से निरंतर सेवा करनी चाहिए। मतलब गुरु की, माता की और पिता की जो है ना, मन से सेवा करनी चाहिए। ये नहीं ऊपर ऊपर से आप दिखावा कर रहे हैं, ठीक है, तभी आप जीवन में सफल हो पाएंगे, उनका आशीष पा पाएंगे बच्चों। आगे बढ़े बच्चों। मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जना इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जित। इसका मतलब क्या है बच्चों? मित्र के साथ झगड़ा करके मनुष्य कभी भी सुखी नहीं होता, ठीक है। अगर आपका कोई दोस्त है तो उसके साथ जैसे कोई बात हो गई तो आपने उससे बहुत बड़ा झगड़ा कर लिया, तो ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, ठीक है। अतः यह बात जानकर प्रयत्नपूर्वक उससे बचना चाहिए। क्या करना चाहिए? उस झगड़े से बचना चाहिए। इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जित, मतलब जो भी आपका दोस्त है, ठीक है, उससे जो है ना लड़ने से बचो, ठीक है। तो अपने दोस्त से हमेशा दोस्ती बना के रखो। आगे देखिए, आगे क्या कह रहे हैं। अब हम 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहला आप एक पदेन उत्तर है, तो आपको जो है क्वेश्चन आप यहाँ से नोट करें, ठीक है। अब इसके आंसर्स आप देखिए, ठीक है। अब आप आंसर देखिए। क्वेश्चन आप जो है वर्कशीट से भी नोट कर सकते हैं, आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। तो एक एक फटाफट क्वेश्चन पढ़ता फिर आंसर। क न प्रतीक्षते, मतलब कौन सी चीज़ है जो प्रतीक्षा नहीं करती? मृत्यु, ठीक है। तो आप इसका आंसर मृत्यु लिखेंगे और हाँ, यहाँ पर आप 2 डॉट डाल देंगे, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है आपका डियर स्टूडेंट, इसको विसर्ग कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है केन सह कलहम कृत्वा जना कदापि सुखी ना भवती, मतलब किससे लड़ाई करने से जो जना है, जो लोग हैं, वो कभी सुखी नहीं होते। मित्रेण, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है व्यवहारे कदाचन किम न स्यात्, जो व्यवहार है ना उसमें हमेशा क्या नहीं करना चाहिए? हमें कौटिल्य, ठीक है, व्यवहार में कुटिलता नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट है मित्रेण सह कलहम कृत्वा क सुखी न भवती, जो मित्र के साथ कलह करता है उसमें कौन सुखी नहीं होता? तो जना, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो ये 4 ही आपसे पूछे गए थे, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, ठीक है। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। और ASC स्टार्टर भी चैनल है हमारा, ठीक है। तो प्लीज़ दोनों को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप कर सकते तो। अब उसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले, अब उसके बाद आप ये नोट करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं बोला गया पाठ में से अर्थ खोज कर शब्दों के विलोम शब्द लिखने आपको।
जैसे पूर्वाणे इसका आंसर लिखा हुआ है, अपराह्णे। ऐसे ही सुखी, सुखी का क्या होगा आप इसमें से बता सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें दे रखा है आपको सुखी का दुखी दे रखा है ना। ऐसे ही सत्यम का क्या होगा, ठीक है, सत्यम का क्या होगा, असत्यम होगा। क्लियर हो गया आपको। अब इसका आंसर एक बार देख लो मैंने कैसे करा है। ठीक है, आप ये नोट कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हो गया आपको क्लियर। तो मैंने आपको 2 करवा दिए। अब उसके बाद नेक्स्ट है, कह रहा है निम्न शब्दों के अर्थ पाठ में से खोज कर लिखें। ये सारे के सारे अर्थ आप यहाँ पे भी खोज सकते हैं, सब मिल जाएंगे आपको। लेकिन अब आप आंसर देखिए जो मैंने करा है। क्वेश्चन यहाँ से नोट कर सकते हैं और यहाँ से नोट करना चाहिए, यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। तो पहला दे रखा था श्व मतलब आने वाला कल, अद्य मतलब आज, अनृतम मतलब झूठ, उदार्य मतलब उदारता, ऋजुता मतलब सरलता, मृदुता मतलब कोमलता। ठीक है, अब आगे देखिए आगे के कौन से क्वेश्चन है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपको करनी है मैचिंग। ठीक है, ये मैचिंग है और इसमें बोला गया है ये विशेषण दे रखे हैं और ये विशेष्य दे रखे हैं। देखो जिनकी विशेषता बताई जाती है ना उन्हें विशेषण कहते हैं। तो जैसे धर्म की क्या विशेषता है, इनमें से धर्म कैसा है, सनातन ना। अभी आंसर दिखाता हूँ। ठीक है, और विशेष्य किसे कहते हैं, ठीक है, जिसकी हम विशेषता जो विशेषता बता रहे हैं ना, ठीक है, या जिसकी हम विशेषता बता रहे हैं, ठीक है, उसको विशेष्य कहेंगे। जैसे मैं आपकी विशेषता बता रहा हूँ, आप बहुत सुंदर हो, ठीक है, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, ठीक है, तो मैं आपकी विशेषता बता रहा हूँ तो आप विशेष्य हो जाओगे। अब इसका आंसर देखिए आप, देखिए मैंने यहाँ पर जो है मैचिंग कर दी है, आप आराम से यहाँ से लगा सकते हैं। ठीक है, तो और ये देखिए यहाँ पर जो आप जो ब्लैक लाइन देख रहे होंगे ना, जो भी मैंने आपको वर्कशीट में दिखाई थी, थोड़ा सा इन्होंने आगे पीछे कर दिया, तो आप ध्यान से देख लेना। ठीक है, जैसे सुखी का जो है ना, सुखी जो है जना, ठीक है, श्रेष्ठम जन्म, ठीक है, सनातन धर्म, और ये जो प्रियम है प्रियम का सत्यम। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद जो है जो आचार है ना, ये आचार ये इसका है पारंपर्य क्रमागत, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, ये इन्होंने एरो ना थोड़ा ज़्यादा ऊपर बना दिया है। ठीक है, बाकी सारे हो गए। श्रेष्ठम का जन्म, ठीक है, सुखी का जन्म, और पारंपरिक क्रमागत का मतलब क्या है, आचार है। ठीक है, और अप्रियम का क्या है, अनृतम। ठीक है, तो ये एरो भी इन्होंने थोड़ा ऐसे गलत बना रखा है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, मैंने इसलिए बोल दिया, बता दिया, और मैंने कितनी बार ठीक है बोल दिया। अब आगे देखो, तो ये आपको समझ में अच्छे से आ गया। ठीक है, मैं ये बता रहा था कि ये वाला जो है ना, ये लाइन इसकी नहीं है, ये लाइन इसकी है और ये लाइन इसकी है। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये वाला। आप यहाँ से क्वेश्चन उतार लें, ठीक है, पूरा, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर ले। अब आप इसका आंसर देखें, ठीक है, आप कर लीजिएगा। ओके, अब इसका आंसर देखें, आपने क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। ठीक है, ये आंसर है, एक बार पढ़ देता हूँ। ठीक है, जिसके नीचे अंडरलाइन करें ना वो आंसर है आपका। तो पहला, भक्त सदा ईश्वर स्मृति, मतलब जो भक्त है वो ईश्वर की हमेशा आराधना करता है, उसको स्मरण करता है। असत्यम न वक्तव्यम, मतलब हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। प्रियम तथा सत्यम वदेत, ठीक है, हमें जो है प्रिय, ठीक है, जो है ना सत्य को बोलना चाहिए। उसके बाद लता मेधा च विद्यालयम गच्छत, लता जो है और मेघा विद्यालय जाते हैं। ठीक है, ये जो चा है ना हम बाद में लगाते हैं, लेकिन हिंदी में जब बोलते हैं तो ये चा का यूज़ इन दोनों के बीच में यूज़ होगा और के लिए। ऐसे नेक्स्ट है, महात्मा गांधी कदाचन अहिंसाम न अत्यजत, मतलब महात्मा गांधी ने कभी भी
अहिंसा को कभी नहीं छोड़ा, मतलब उन्होंने अहिंसा मतलब होता है हिंसा पर ना चलना, ठीक है, तो हमेशा वो अहिंसा के रास्ते चलते रहे, उन्होंने अहिंसा को कभी नहीं छोड़ा। ठीक है क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आ गया होगा आपको। तरीके से मैंने आंसर के साथ पूरी वीडियो आपको अच्छे से समझा दी है। होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और मोटिवेट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। अगर आप इस तरीके से सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आता रहूँगा। थैंक यू वंस अगेन, टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।